बच्चों तो क्या थी उस हॉस्पिटल के सामने बैठकर पढ़ने वाले गार्ड की कहानी। ठीक है, एक गार्ड से मेरी मुलाकात हुई, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं 2-3 मिनट में। और क्या बताया था उसने, अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो बच्चों एक गार्ड जो है, मेरी पिछले साल मदर इन लॉ एडमिट थी हॉस्पिटल में, कोविड हो गया था और सीवियर कोविड हो गया था, लगभग 1 महीने वो हॉस्पिटल में रही। तो बच्चों उस टाइम पे जब उन्हें एडमिट करवाया, तो क्योंकि कोविड में जाने नहीं देते थे अंदर हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को, तो हम गेट के सामने ही क्या कर रहे थे गेट के सामने ही खड़े होके वेट रात में भी करते थे। तो 12 से 1 बजे के बीच की बात है, मैं देखता हूं कि जो वहां पे गार्ड बैठा हुआ है वो 20 साल के करीब का, 19 साल के करीब का लड़का है, बिल्कुल अभी अभी हाल ही में जैसे 12th की हो ऐसा लड़का है। और वो कुछ फोन में देख रहा था और एक रजिस्टर रखा हुआ था। तो मैंने जब दूर से देखा, मैंने सोचा कि कुछ एंट्री वेंट्री कर रहा होगा, अपनी कुछ एंट्री कर रहा होगा बच्चों। तो मैंने सोचा कि भाई एंट्री कर रहा होगा वैसे ही। लेकिन जब जैसे बार बार हम जाते थे अंदर किसी से, डॉक्टर से पूछने के लिए, तो जब 1 बजे के करीब बच्चों में जाने लगा अंदर, जब मैं अंदर जाने लगा तो मैंने क्या देखा, मेरी जो नजर है उसके मोबाइल पे पड़ी। तो मोबाइल में चैनल खुला हुआ था RWA। क्या खुला हुआ था? रोजगार विद अंकित चैनल मोबाइल में खुला हुआ था। जब मोबाइल में चैनल खुला हुआ था तो मुझे इंटरेस्ट आना बिल्कुल लाजमी था बच्चों। मैंने पूछा, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मैं तैयारी करता हूँ। कहाँ से तैयारी करते हो आप? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? कि जी मैं वो तैयारी कर रहा हूँ पुलिस वगैरह की। और मैं बोला कहाँ से करते हो? कि रोजगार विद अंकित से करता हूँ। उसने दिखाई मुझे वीडियो, मैंने फिर उसे अपना परिचय दिया कि भाई मैं भी वहीं पढ़ाता हूँ। मास्क मैंने उतार के दिखाया तो वो पहचान गया। मैंने कहा यार मुझे तो इतने सारे मच्छर लग रहे हैं, परेशान है, गर्मी का टाइम है, गर्मी भी लग रही है हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके, तुम इस टाइम में नौकरी भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। और मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पूरा हॉस्पिटल जो है ना, पूरा हॉस्पिटल एसी है, ये पूरे 12-14 फ्लोर जो बने हुए हैं सारा एसी है, कहीं वैसी जगह ड्यूटी लगवाओ। उसने कहा जो ये ड्यूटी है ना सर, यहाँ मुझे थोड़े से क्या लगते हैं, थोड़े से मच्छर लगते हैं, यहाँ मुझे थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन यहाँ मुझे टाइम मिल जाता है, और जगह मुझे टाइम मिलता नहीं है, यहाँ मुझे टाइम मिल जाता है, मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा इतनी कम उम्र में कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें नौकरी भी करवा रही है और जो तुम्हें बच्चों पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है? मैंने यही पूछा उससे कि तुम्हें पढ़ने के लिए भी कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है वो? तो उसने जवाब क्या दिया पता है? उसने जवाब दिया मुझे, जब मेरे पिताजी सुबह सुबह हल लेके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, तो उनकी अवस्था अब ऐसी है कि बीमार भी रहते हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ खाने पीने के लिए कभी मिला नहीं, खुराक नहीं मिली। लेकिन मेरी तरफ जब देखते हैं ना, तो मेरी तरफ उनकी ना ये उम्मीद भरी निगाह ये नहीं रहती कि ये मेरा क्या करेगा, ये मेरी थोड़ी बहुत मदद करेगा, ये मेरा अब कुछ साथ देगा। बस मेरी तरफ ऐसे ही देखते हैं कि थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, थोड़े दिन और मैं संघर्ष कर लूंगा, क्या हो गया, ये थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, इसका थोड़ा सा सही भविष्य बन जाए। जितनी मेहनत जीवन में मुझे करनी पड़ी, जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा, वो मेरे बच्चे को ना करना पड़े। जबकि इस उम्र में उन्हें चाहिए कि वो कहें मुझसे कि चल भाई आधा काम तू भी करवा, खेत में तू भी करवा, तू करने लायक हो गया है। लेकिन वो नहीं कहते, वो कहते तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं है, इतने दिन संघर्ष किया है, मैं कुछ दिन और कर लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है तू मुझे ज्यादा दिन संघर्ष करने नहीं देगा, तू नहीं करने देगा मुझे ज्यादा दिन संघर्ष। वो मुझे मोटिवेट करती है, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है जब मेरे पिताजी हल जोत के खेत को तैयार करते हैं और बारिश के इंतजार में बैठे रहते हैं, उस किस्मत के इंतजार में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पुरुषार्थ तो पूरा कर दिया, लेकिन इस काम में पुरुषार्थ के अलावा क्या क्या जरूरी है? थोड़ी सी किस्मत भी जरूरी है, ईश्वर की दया दृष्टि भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है। तब मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूं, जब पूरी मेहनत करने के बाद वो फसल तैयार करते हैं और फसल सिंचाई की वजह से, सिंचाई ना होने की वजह से जब सूख जाती है ना, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है सर। जब मेरी बहन और बच्चियों को घर से झांक कर ये देखती है कि सब तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि माताजी अलग काम करने जाती हैं, पिताजी अलग काम करने जाते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन कैसे जाऊं, परिस्थितियां नहीं है, घर में पैसा नहीं है कि मुझे पढ़ा सके। जब मैं उसके सपनों को घुटते हुए देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन। अगला बच्चों उसने कहा कि जब मैं अपनी माताजी को देखता हूं तब मुझे मोटिवेशन मिलता है।
ऐसे बच्चे सफल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप बताओ, ऐसा बच्चा सफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा बच्चा ही सफल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसने इतनी कम उम्र में अपने आप को उस लायक कर लिया है, इतनी कम उम्र में बच्चों उसने अपने आप को इतना मैच्योर बना दिया है कि 50 साल की उम्र तक लोग नहीं हो पाते। ऐसा बच्चा होना ही चाहिए। तो बच्चों किसी भी चीज के लिए कड़ी मेहनत से जब थकने लगे तो खुद को क्या याद दिलवाएंगे? मेहनत करता है ना, शरीर ही तो है, थकेगा, मन भी टूटेगा, मेहनत से शरीर भी टूटेगा, है ना? तो क्या याद दिलाना है खुद को? यही याद दिलाना है कि भाई ये जो मेहनत है ना, कुछ दिन की है, जिंदगी को संवार देगी, मेरे सपनों को संवार देगी, मेरे अपनों को संवार देगी, तो क्यों ना एक कर ली जाए। ये तो उम्र भी है कि इसमें कितनी भी मेहनत हम करें उसे झेल जाएंगे। एक उम्र ऐसी भी आएगी जब ना हमारी मेहनत करने की हालत रहेगी। अगर हमने उस उम्र के लिए अभी कुछ अच्छा नहीं किया तो तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है? तो खुद को याद दिलाना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर पहले ही देख के ही क्या कर लिया बच्चों? समुद्र में उतरने से पहले देखी लहरें ऊंची हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि पहले ही डर तो बैठा लिया ना मन में। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी पहला गुण है, आपको क्या करना चाहिए बच्चों? कोशिश करनी है। अगर हारते हैं तो भी कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आपको पता है जो मोतियां मिलते हैं गहरे समुद्र में मिलते हैं, मोती गहरे समुद्र में तो क्या एक बार में ही मिल जाते हैं? फिर तो सब गोताखोर बन जाएं, सब मोती लेके आ जाएं। लेकिन जो जाएगा बार बार, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज माने आसानी से नहीं मिलते, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी चींटी भी अपना लक्ष्य पा लेती है, लेकिन मेहनत बार बार करनी है, असफलताओं को पीछे हटाना है, सफलता की तरफ नजरें गड़ानी है। गोताखोर का भी उदाहरण आपने देखा, तो फिर क्या करना है? जब सफल हो तब तो सब गाजे बाजे लेकर आ जाएंगे, जब असफल हो आप तब आपको बच्चों खुद को विश्वास भी किससे दिलाना पड़ेगा? खुद को विश्वास भी खुद ही दिलाना पड़ेगा, कोई और आएगा ही नहीं। विश्वास दिलाने के लिए कोई और आएगा ही नहीं बच्चों। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जितने लोग देखे हैं जिनकी आज किताबों में जिनके बारे में तुम पढ़ते हो, जिनसे मोटिवेशन लेते हो, जिनसे हम मोटिवेशन लेते हैं, वो सब क्या उन्होंने आसानी से सफलता पाई? एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आसानी से सफलता पाई और उससे कोई मोटिवेट होता हो। क्या आप मुकेश अंबानी के बेटे से होते हैं मोटिवेट? कभी आप सचिन तेंदुलकर से होते हैं, आप धीरू भाई अंबानी से भी होते हैं, क्योंकि एक आदमी नीचे से चल के वहां तक गया। क्या आप मुकेश अंबानी के बेटे से कभी होते हैं मोटिवेट? नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिसने संघर्ष नहीं किया उससे मोटिवेट होते ही नहीं है हम, उससे मोटिवेशन बनता ही नहीं है। तो लास्ट में मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि आप उतने ही मजबूत हैं जितना आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरे हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं तो आप मजबूत हैं, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर हैं। आपका खुद का क्या राय है अपने बारे में, ये ज्यादा मायने रखता है बिना या ना कि किसी दूसरे का, यानी दूसरे किसी का राय उतना मायना नहीं रखता है। ठीक है, चलो अंत में वही दो पंक्तियां जो हमारी रहती हैं कि दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उनसे पार पानी है और आगे बढ़ते जाना है। कि दुख से ना घबराना पंछी, दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है
और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, सब लोग मिले हुए हैं, सफलता में सब आपको घेरे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन असफलता में कोई भी आपके पास नहीं मिलेगा। कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।